एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं जो टॉपिक बताऊंगी वो है प्रीपोजिशन। ये बुक मेरे हाथ लगी बच्चों की, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो बेसिक लेवल होते हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर बेसिक लेवल हम लोग अच्छे से जान ले तो हम लोग एटलीस्ट उन चीज़ों को जान लेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो इंटरजेक्शन हो, या जितने भी बला 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 जितने भी चीज़ें हैं, तो हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम लोग बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो इसलिए आज मुझे ये बुक हाथ लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये बुक। इसमें बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग समझेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो बिल्कुल ही सिंपल वे में यहाँ पर दिया गया है, वर्ड्स दैट टेल अस द पोजिशन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। क्या बोला गया है कि कोई भी चीज़ का हम लोग पोजीशन जानते हैं। पोजीशन यानी जगह, कौन चीज़ किस जगह पे है। तो हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि कोई, जैसे ये बिल्ली को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल्ली बॉक्स के अंदर है, ये बिल्ली बॉक्स के ऊपर है, ये बिल्ली बॉक्स के नीचे है, ये बिल्ली बॉक्स के बगल में है, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में भी हम लोग वही इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो किस किस वर्ड को किस जगह पे यूज़ करेंगे, उसके पोजीशन को समझेंगे, वही होता है प्रीपोजिशन। तो लोग, पीपल, एनिमल और कोई चीज़ है ना, जो भी चीज़ें होती है उनकी जगह क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे इन, तो ये बिल्ली क्या है? बॉक्स के अंदर है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इन। ये जो बिल्ली है ये बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है, तो उसको बोलेंगे ऑन। ये बिल्ली है, बॉक्स इसके ऊपर है और बिल्ली नीचे है, अंडर, तो इसको अंडर बोलते हैं। नियर यानी उसके बिल्कुल बॉक्स के पास में है, उसको नियर बोलते हैं। तो अब और देख लेते हैं और क्या क्या इसमें वर्ड्स होते हैं। तो जैसे मैच द प्रीपोजिशन टू द पिक्चर। अब इसमें इस पिक्चर को देख के प्रीपोजिशन को मैच करना है कि किस पिक्चर में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। तो ये बॉक्स कहाँ पर है? इसके सामने में है, ड्रैगन के सामने में है, तो इसीलिए हम लोग किस में लगा दिए? इन फ्रंट ऑफ। बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ हो, मान लो यहाँ एक बॉल है, ठीक है, यहाँ एक बॉल है और यहाँ पर एक बॉक्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में ये बॉक्स है ना, तो इसी को बिटवीन बोलेंगे कि बीच में है। अब देखो ये दो परी है, इसके बीच में हॉर्स है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई चीज़ बीच में होना, मतलब उसको बिटवीन बोलते हैं। अब इन, कोई चीज़ अंदर होना, तो ये जलपरी पानी के अंदर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन। अब ये ओवर, ओवर मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर, कोई चीज़ ऊपर, ओवर। तो जो बुलबुलें हैं ये ऊपर में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ओवर। तो इसको ओवर के साथ हम लोग मैच कर लिए। बस इसी तरीके से इसको समझना है। अब कुछ और अदर वर्ड्स है प्रीपोजिशन के, देख लेते हैं। इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अराउंड, बिसाइड। इन का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल अंदर होना। ऑन का मतलब होता है ऊपर होना। अंडर मतलब नीचे, मान लो टेबल के नीचे, चेयर के नीचे। नियर यानी पास होना। बिटवीन यानी दो चीज़ों के बीच में होना। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होना। बिहाइंड यानी पीछे होना। अराउंड यानी चारों ओर होना। बिसाइड यानी बगल में होना। और ओवर यानी ऊपर में होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? टेल अस वेयर अ नाउन इज, यानी नाउन कहाँ पर है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही है नाउन, ठीक है, ये तीनों ही नाउन है। तो नाउन का जगह कहाँ कहाँ पर है, इस चीज़ को हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं कि पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट वेयर द एप्पल्स आर, ऑन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर पिक्चर को देख के हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एप्पल कहाँ पर है। जैसे द एप्पल इज़ इन द बॉल, तो एप्पल कहाँ पर है? बॉल के अंदर है। द एप्पल इज़ ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑन। द एप्पल इज़ अंडर द बॉल, तो ये बॉल ऊपर में है और एप्पल नीचे है, तो इसको अंडर बोलते हैं। द एप्पल इज़ नियर द बॉल, देखो बिल्कुल बॉल के पास में है, तो इसको नियर बोलते हैं। द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉल, मैंने क्या बोला था? दो चीज़ों के बीच में है। द एप्पल इज़
इन फ्रंट ऑफ द बॉल, यानी बॉल के देखो सामने में है, तो इन फ्रंट ऑफ, कोई भी चीज़ अगर सामने है तो उसे इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। ये ऐसे भी नहीं कि बस फ्रंट ऑफ बोल दिए या इन फ्रंट बोल, इन फ्रंट ऑफ, ये तीनों को एक साथ ही बोलते हैं। द एप्पल इज डैश द बॉल, तो एप्पल इज बिहाइंड द बॉल, यानी एप्पल बॉल के पीछे है तो ये बिहाइंड बोलते हैं। कोई चीज़ अगर पीछे हो तो उसे बिहाइंड बोलते हैं। द एप्पल्स आर अराउंड द बॉल, ये सारे एप्पल्स क्या है, मोर देन वन, बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स चारों ओर, बॉल के चारों ओर है। तो कोई चीज़ अगर चारों ओर होता है तो वहाँ पर हम लोग अराउंड लगाते हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। राइट नाउन्स फॉर ईच पिक्चर एंड द प्रीपोजिशन दैट मैच इन योर नोटबुक। अब यहाँ बोला है कि इसमें प्रीपोजिशन हम लोगों को लिखना है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है, ये ऊपर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, टाइगर, तो टाइगर क्या है, बिहाइंड, मतलब पीछे में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कैट, कैट कहाँ पर है, कैट अंडर, यानी टेबल के नीचे है। तो बस इतना लिखना है कहाँ पर क्या है। ठीक है, टाइगर है बिहाइंड में, कैट क्या है, अंडर, बस इतना ही बनाना है। तो मैन कहाँ पर है, मैन है इनसाइड, यानी गाड़ी के अंदर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इनसाइड। ठीक है, मैं इसमें से ही बना रही हूँ, देख लो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसमें से पिक्चर देख के इसको लिखना है। बिटवीन, ये दो एप्पल के बीच में क्या है, स्नैक है, तो स्नैक कहाँ पर है, बिटवीन, दो के बीच में है, तो यहाँ बिटवीन है, बिटवीन लिख दिए। बस जहाँ जो नाउन का पोजीशन है, बस उस पोजीशन में इस सारे वर्ड को लिखना है कि किस पोजीशन में है, तो वो वर्ड यूज़ करना है। जैसे ये हैट, ये हैट क्या है, ऊपर में है, ऑन, तो सर के ऊपर में है तो इसलिए ऑन। ये अराउंड क्या है, पूरा मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर है। ठीक है, यहाँ टीचर कहाँ पर है, टीचर है इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने। और यहाँ बेड कहाँ पर है, बिसाइड, अलमीरा के बगल में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिसाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, लुक एट द पिक्चर, टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द अनट्रू वंस। ठीक है, तो अभी पिक्चर को देख के हम लोग को बताना है कौन सा कहाँ पर है। अगर राइट है तो टिक करना है और अगर रॉन्ग है तो क्रॉस करना है। द फ्रॉग इज़ अंडर द फिश, फ्रॉग फिश के नीचे है, तो क्या सच में फ्रॉग फिश के नीचे है, देखे ज़रा, नहीं, नहीं है, फ्रॉग तो ऊपर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द ड्रैगन फ्लाई इज़ नियर द फ्रॉग, ड्रैगन फ्लाई क्या फ्रॉग के पास है, बिल्कुल पास है, देखो यहाँ है ना पास में, तो इसलिए यहाँ पर टिक कर देंगे। द टॉर्टाइज इज़ इन द रॉक्स, तो टॉर्टाइज कहाँ पर है, रॉक के ऊपर है, तो हाँ ये देखो, द टॉर्टाइज इज़ इन द रॉक्स, तो रॉक के ऊपर में है ना, अंदर तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। द डकलिंग्स आर अराउंड देयर मदर, सो डकलिंग्स क्या है, अपने माँ के चारों ओर है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द फिश आर इन फ्रंट ऑफ द वाटर प्लांट, वाटर प्लांट के सामने है फिश, तो हाँ वाटर प्लांट के सामने है फिश, तो ये सही हो जाएगा। द मशरूम्स आर ओवर द स्नैल, मशरूम स्नैल के ऊपर है, तो हाँ मशरूम स्नैल के ऊपर है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। खाली इस पिक्चर को देख के बनाना है। द क्रैब इज़ बिसाइड द डक्स, क्रैब कहाँ है, डक्स के बगल में है क्या, नहीं, गलत, क्रैब यहाँ पर है, यहाँ आसपास कोई भी डक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। द टॉर्टाइज इज़ बिटवीन द लोटस फ्लावर्स, टॉर्टाइज क्या लोटस फ्लावर के बीच में है, हाँ बिल्कुल, ये देखो बीच में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। यहाँ और भी है, देख लेते हैं। नंबर डी, सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो प्रीपोजिशन जो करेक्ट है उसे टिक करना है। द हैमक इज़ बिसाइड या बिटवीन द ट्रीज, तो हैमक क्या होता है, दो पेड़ों के बीच में ये जो बंधा होता है ना, दो पेड़, ये जो झूला टाइप का, इसे ही हैमक बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हैमक दो ट्री के बीच में है, तो क्या होगा, बिटवीन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बिटवीन में टिक कर देंगे। नेक्स्ट, द क्लाउन इज़ इन फ्रंट ऑफ या अंडर द टेंट, तो टेंट के सामने है, नीचे, अंडर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, सामने ना है, तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। द बटरफ्लाई इज़ बिहाइंड या नियर, दोनों में से एक होगा। द फ्लावर, तो यहाँ देखना है कि बटरफ्लाई कहाँ पर है,
तो बटरफ्लाई इज़ नियर द फ्लावर, फ्लावर के पास में है ना, बिहाइंड पीछे तो नहीं है। द फ्लावर इज़ इन या बिटवीन द पॉट, तो फ्लावर कहाँ पर है, पॉट के अंदर है या फिर द फ्लावर इज़ इन द पॉट या बिटवीन, तो इन होगा यहाँ पर, पॉट के अंदर है ना, बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा इन। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर अराउंड ऑन द ब्रांच, तो बर्ड्स कहाँ पर है, या ऑन होगा या अराउंड होगा, तो ये है ब्रांच, इसको ब्रांच बोलते हैं, जो डाली जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर में है तो इसलिए ऑन हो जाएगा। द कैट इज़ इन या अंडर, दोनों में से द नेस्ट, तो कैट कहाँ पर है, अंडर, ये नेक्स्ट के नीचे है, ठीक है कैट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सन इज़ बिहाइंड ओवर द क्लाउड्स, तो सन कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, सन कहाँ पर है, बादलों के पीछे है, तो बिहाइंड हो जाएगा। देयर इज़ अ फ्रेम अराउंड या बिसाइड, दोनों में से एक होगा द पेंटिंग, तो फ्रेम, देयर इज़ अ फ्रेम अराउंड, फ्रेम क्या है, इसके चारों ओर लगा हुआ है, तो अराउंड द पेंटिंग, तो ये हो गया पूरा क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बनाना है ना, दिस इज़ अ कैबिनेट इन योर रूम, ड्रॉ 5 थिंग दैट यू विल पुट हेयर, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट देम, रिमेंबर टू यूज़ प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करके इसको डू इट योर सेल्फ, खुद से बनाना है, ये एक्टिविटी है, तो जितना भी समझे हो उसको देख के, यहाँ कुछ भी सामान अगर बनाना है तो इसके ऊपर रखा हुआ है, कोई चीज़ किसी के अंदर रखा हुआ है, तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बच्चों, वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, फिर मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगी। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।